हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं आज के एक नई एपिसोड में। साथियों, इससे पहले हम लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं हिंदी व्याकरण में, समझे ना। तो मेरा यही संकल्प है कि आपको जो है ना एग्ज़ाम से पहले ही हम आप क्या करेंगे, हिंदी व्याकरण का पूरा जितने भी क्लास है तमाम क्लास आपको करवा दिया जाएगा, समझे। एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, समझे ना। बस आप धैर्य बनाए रखें। तो चलिए आज हम लोग जो है ना एक टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 3 होगा, समझे ना। टॉपिक नंबर जो 3 होगा ये मुहावरा से रिलेटेड होगा। इससे पहले हम लोग टॉपिक पढ़ा चुके हैं, समझे ना। हर टॉपिक को लेंगे, ये याद रखिएगा। लगभग हिंदी व्याकरण में जो है ना 20 टॉपिक होंगे, 20 से 22 तक टॉपिक हो सकता है, समझे ना। तो आज हम लोग मुहावरा पर बात करेंगे। यहाँ से लगभग आपको 1 से लेकर के 2 नंबर तक देखने को मिलता है, और 2 नंबर तक पूछता ही है, समझे ना। और क्लास 12th में 2 से 3 नंबर तक पूछता है, मैट्रिक में 2 नंबर तक पूछता है। तो ये याद रखिएगा। चलिए इससे हम लोग पूरा पर बात करेंगे, जहाँ ये सब एग्जाम में देखने को मिलता है। पहले देखेंगे कि मुहावरा क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब कोई वाक्यांश क्या है जो साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, समझे ना, किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे, उसी को क्या कहा जाता है, मुहावरा कहा जाता है, समझे ना। जैसे अभी देखेंगे, यानी क्या लिखा हुआ है, जब कोई वाक्यांश जो साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को क्या करता है, व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मुहावरा कहते हैं। समझ में आई बात, मुहावरा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन परिभाषा पर ही बात की है। तो चलते देखिए, हम लोगों को यह मुहावरा दिया हुआ है, तमाम पर एक एक बात करते हैं। जैसे पहला एक क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि ईद का चांद होना का मुहावरा का अर्थ बताइए। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ईद का चांद होना का मुहावरे का अर्थ बताइए। तो ईद के चांद होने का मुहावरा का अर्थ है बहुत दिनों बाद मिलना, समझे ना, बहुत दिनों बाद मिलना, ये याद रखिएगा। इसी तरह है अगला है 9 2 11 होना। ये सब चर्चा में रहता है मुहावरा, 9 2 11 होना, समझे, लगभग लोग जानते भी हैं। तो भाग जाना क्या होता है, 9 2 11 का अर्थ है भाग जाना, समझे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। अगला है श्री गणेश करना। अच्छा, श्री गणेश का मतलब होता है आरंभ करना या प्रारंभ करना। श्री गणेश का अर्थ क्या होता है, प्रारंभ करना। क्लियर है ना। चलिए, श्री गणेश करना, प्रारंभ करना या आरंभ करना। अगला है सफ़ेद झूठ, है ना। सफ़ेद झूठ का मतलब होता है सरासर झूठ, मतलब कुछ ऐसा झूठ होता है जो आपका आँखें देखा हुआ है, लेकिन क्या होता है, तुरंत ये लड़का क्या झूठ बोल करके रख देता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सरासर झूठ। हिंदी में हम पढ़ाए थे भी, समझे ना। तो ये याद रखिएगा, तो सरासर झूठ। अगला है सिर पर सवार होना। सिर पर सवार होना का मतलब होता है पीछे पड़ना, समझे ना। कोई ऐसी चीज़ होता है, कभी कभी आप दौड़ रहे तो अचानक सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, लेकिन अचानक से एक कुत्ता क्या कर रहा है, पीछे पड़ गया, है ना, पीछे पड़ गया। या नहीं तो कोई व्यक्ति आपका पीछे पड़ जाता है, समझे, ये याद रखिएगा। तो सिर पर सवार होना का अर्थ क्या होता है, पीछे पड़ना। क्लियर है ना, समझ में आया होगा। अगला देखिएगा अकल पर पत्थर पड़ना, है ना। अकल पर पत्थर पड़ना का मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। कहता है ना, आपका अकल में ही पत्थर पड़ गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गया, पूरी समझ में आता ही नहीं, समझे ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। तो क्या होगा, अकल पर पत्थर पड़ना का मतलब यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। समझ में आया ना। चलिए आगे आते हैं। देखिए, हर टॉपिक को आप ये कीजिए कि कॉपी निकालिए, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, इसी तरह आप लिख करके याद कीजिए, समझे ना। ये याद रखिए, तभी आपकी एक भलाई हो सकता है, समझे। तो ये याद रखोगे। आगे देखिएगा सुबह शाम करना। सुबह शाम करना का मतलब होता है टाल मटोल करना। देखते हो ना, कोई लोग कोई कार्य करने के लिए सुबह शाम, अच्छा सुबह कर लेंगे, नहीं शाम होगा ना, तो उस समय से हम लोग करना शुरू कर देंगे, फिर शाम सुबह ये होते रह जाएगा। तो इसीलिए आप लोग भी सुबह शाम नहीं करना, समझे ना। कॉपी लेकर के बैठे हुए रहिए, ये याद रखिएगा, और इधर से उधर नहीं देखना है, समझे। तो आगे देखिए, सुबह शाम करना का मतलब होता है टाल मटोल करना। क्लियर है ना। अगला है खाली, यानी हाथ खाली होना। हाथ खाली होना का मतलब होता है पैसा ना होना, रुपया पैसा नहीं। हाथ खाली का मतलब रुपया पैसा होना ही नहीं। क्लियर है ना। अगला है सीधे मुंह बात ना करना। सीधे मुंह बात ना करना का मतलब हुआ यानी घमंड करना। पता ना, कोई लोग एक ग्रुप में थे, बातचीत हो रही थी अच्छा से, लेकिन किसी कारणवश क्या होता है, ऐसा मामला होता है, सीधे मुंह से बात नहीं करता है, समझे ना। सीधे मुंह से बात नहीं करना। पहले जितना फ्रैंक होकर के बात करते थे, अब ऐसा बात नहीं करना, समझे ना। तो ये याद रखिएगा, सीधे मुंह बात ना करना।
ये सीधे मुंह बात ना करना यानी घमंड करना। हाथ जोड़ देना मतलब हाथ जोड़ देना, हार मान लेना। कुछ ऐसे लोग होते हैं देखते हो ना, लास्ट में जब नहीं जीत पाते हैं तो हार मान लेते हैं इसके सामने में, ये याद रखेगा। हाथ जोड़ना, हाथ यानी हार मानना। अगला है हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना का मतलब क्या होता है? घबरा जाना, समझे ना। कोई स्टेज वगैरह में देखे होंगे ना, कभी ऐसे कुछ डिबेट वगैरह होता है तो माइक वगैरह पकड़ने के बाद किसी व्यक्ति को क्या होता है, हाथ पांव फूलना शुरू हो जाता है, मतलब कुछ निकलता ही नहीं, शब्द क्या बोले नहीं बोले, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, समझे ना, हाथ यानी फूलना। तो यही है कि हाथ पांव फूलना का मतलब घबरा जाना, पूरी तरह से घबरा जाता है, पसीना छूटना शुरू हो जाता है। अगला है, समझे ना, अगला क्या होता है? आँख दिखाना। आँख दिखाना का मतलब धमकाना। तब तक छोटे छोटे बच्चों को कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, आँख दिखाने के बाद ही डर जाता है, घबरा जाता है। तो आँख दिखाना का मतलब होता है घबरा जाना, समझे। चलिए अगला है अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमना का मतलब होता है चापलूसी करना, है ना, चापलूसी देखे होंगे। अगला है कमर टूटना। कमर टूटना का मतलब हिम्मत कम होना। कुछ कर रहे थे अच्छा कार्य, लेकिन अचानक क्या हुआ कि सैलाब आ गया और सैलाब में तहस नहस हो गया, जितना अच्छा किया हुआ था और करने का कोई सक्षम नहीं होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कमर टूट गया बेचारा का, समझे ना। याद रखें, हिम्मत हार जाता है लास्ट में, ये याद रखोगे। अगला है क्या चीज़? जले घाव में नमक छिड़काना। अच्छा, जले घाव में नमक छिड़काना का मतलब क्या होता है? यानी परेशान लोगों को और परेशान करना। देखते हो ना, कुछ लोग परेशान होता है, बेचारों को और परेशान करता। कुछ लोग गरीब होते हैं और उनको गरीबी का जो है ना, लोगों को गरीबी का एहसास दिलाते हैं, तो परेशान लोगों को और परेशान करना। तो चलिए पहले इसका जो ना स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब फिर हम लोग क्या करते हैं आगे, क्योंकि बीच में जो ना ये पूरी तरह लिखा चले जाता है तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो समझ में आ गया ना। चलिए अब अगला है नाक कट जाना, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। नाक कट जाना का मतलब होता है प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना, यानी इज्जत नष्ट हो जाना। देखते हो कुछ लोग बड़ी मेहनत से इज्जत बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा अनहोनी बात हो जाता है, तुरंत इसका इज्जत जो है ना, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, समझे ना। कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं, अनहोनी बात, समझ में आई बात। अगला है छाती पीटना। छाती पीटना का मतलब होता है हाय हाय करना, समझे ना। कुछ लोग, किसी का कोई मर जाता है तो छाती पीटना शुरू करता है। अगला है कान भरना। कान भरना का मतलब होता है शिकायत करना। कुछ लोग किसी बात को इतना बोलता है, शिकायत करता है, कान भरना। गाल बजाना का मतलब होता है डींग हाँकना। गाल बजाना का मतलब क्या होता है? डींग हाँकना, समझे ना। गाल बजाना, डींग हाँकना। अगला है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का मतलब होता है समय में धोखा देना। क्या होता है? अंगूठा देखना, समय में क्या करता है, इसको धोखा देना शुरू कर देता है, ये याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं आगे, आपको इस ये ना पर बात करते हैं, ये इस वाला भाग पर, समझे। अब इस वाला भाग में क्या है कि अगर मगर करना, है ना। अगर मगर करना, यहाँ पर भी है टाल मटोल करना। अगर मगर करना, टाल मटोल करना, समझ में आई बात को। चलिए यहाँ समझ में आ गया। ये सब जो है ना आपको हिंदी ये ना बोर्ड का जब एग्ज़ाम होगा तो ये सब देखने को मिलेगा, ये याद रखिए, इसीलिए सबको याद कर लीजिए अच्छा से। अगला है कि क्या चीज़? आग में घी डालना, है ना। क्रोध को और भड़काना, क्रोध को भड़काना, गुस्सा को और भड़का देना। देखते हो ना, कुछ लोग गुस्सा में था और ला करके कुछ और गुस्सा दगा दिया, तो यही है कि चीज़ आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना। क्लियर है। आँखों में धूल झोंकना। आँखों में धूल झोंकना का मतलब होता है धोखा दे देना, समझे ना। बड़ी मेहनत से कुछ किए, अचानक क्या किसी लोगों ने धोखा दे दिया, या याद रखिएगा, आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। अगला है कुत्ते की मौत मरना। कुत्ते की मौत मरना का मतलब होता है बुरी तरह मरना। कथा नहीं, आगे चलो कुत्ते की मौत मरोगे, समझे ना, याद रखे, बुरी तरह मरोगे, और समझे ना, पैसे के लिए जो है तरसोगे, ये याद रखोगे, तो बुरी तरह मरना, समझे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आँखें चार होना, आमने सामने होना, समझे ना। आँखें चार होना, आमने सामने होना, ये याद रखोगे। अगला है बाएं हाथ का खेल, समझे ना, खेला। बाएं हाथ का खेला है, बहुत आसान कार्य है, कोता का बाएं हाथ का तो खेला है, बड़ी चुटकियों में तो ही निकल जाएगा, समझे ना। बाएं हाथ का खेला बहुत है ना। अगला है मुंह से लार टपकना। मुंह से लार टपकना का मतलब लालची होना, समझे। देखते होंगे लालची होना, कुछ लोग किसी का ज़मीन ज़्यादा को देखते और लालच हो जाते हैं। अगला है कलेजा मुँह को आना, बहुत घबरा जाना, समझे ना। मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत लेना। रिश्वत लेना, देखते होंगे प्रखंड वगैरह में ये बहुत रिश्वत लेते लोग। अगला है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब अपना काम निकालना, समझ में आई ये बात, अपना काम निकालना। अगला है यानी कलम तोड़ना का मतलब होता है अच्छा लिखना, समझे। कलम तोड़ना का मतलब क्या होता है? अच्छा लिखना,
चलिए आगे आते हैं। मुंह की खाना, है ना, पराजित होना। मुंह की खाना का मतलब क्या होता है? पराजित होना। ये मैट्रिक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुंह की खाना का मतलब होता है पराजित होना। अगला है रोटियां तोड़ना। रोटियां तोड़ना का मतलब होता है बिना मेहनत किए खाना। रोटियां तोड़ना, बिना मेहनत किए खाना। समझे बात को? चलिए अब यहाँ तक दिखेगा। अगला क्या है? अगला ये है कि टेहरी खीर, है ना। टेहरी खीर का मतलब होता है दुर्लभ कार्य। समझे ना, याद रखिए कौन सा कार्य? दुर्लभ कार्य। अगला है पेट काटना। पेट काटना का मतलब होता है खर्च में कटौती करना। समझे ना, कभी किसी कार्य को कर रहे थे, अचानक क्या हुआ, तबीयत खराब हुआ, 2-4 दिन रह दिए, तो इसके बाद क्या करते हैं लोग, हमारी मतलब खर्च में कटौती कर देता है। अगला ये है, समझे ना, गदरी यानी गुदरी का लाल। गुदरी का लाल का मतलब गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। अच्छा, गुदरी का लाल का मतलब होता है, देखते होंगे कभी वैसे गरीब परिस्थिति में कुछ बच्चा पढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक जब रिजल्ट आया, देखता है कि वैसे घर के लड़का जो किसान घर के, जिसके कोई समाज में, उनके परिवार में कोई लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अचानक एक ऐसा शानदार रिजल्ट आया, सभी लोग, तमाम मीडिया के लोग आ गए। समझे? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? यानी गुदरी का लाल, मतलब गरीब के घर में एक गुणवान का उत्पन्न हो जाना। ये याद रखिएगा। समझे? गरीब के घर में क्या होता है? गुणवान का उत्पन्न होना। अगला है दांत काटी रोटी, है ना। दांत काटी रोटी का मतलब होता है गहरी दोस्ती। क्या होता है? गहरी दोस्ती। दांत काटी रोटी का मतलब होता है गहरी दोस्ती। क्लियर है ना? समझ में आ रहा क्या होगा? अगला है कमर कसना। कमर कसना का मतलब होता है तैयार होना। कमर कसना का मतलब क्या होता है? तैयार होना। समझ में आई बात? तो ये मुहावरा था। अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है ना दूसरे पर बात करेंगे। तो यही है कि यहीं तक हम लोग रखते हैं। बाकी थोड़ा सा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए। अगर जहाँ पर समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।